आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। अधिवक्ताओं ने दी प्रशासन को अंतिम चेतावनी, कार्रवाई करो अन्यथा विरोध झेलने के लिए रहो तैयार। लहरपुर में भ्रष्टाचार को लेकर दिन प्रतिदिन अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सीतापुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय अवस्थी समेत भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने सीतापुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। डीएम अभिषेक आनंद न मिलने की वजह से अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, यदि शीघ्र उनकी मांग पूरी न की गई हो और भ्रष्ट लहरपुर तहसील में जमील अधिकारियों पर कार्रवाई न हुई तो अधिवक्ता पूरे जनपद सातु तहसील के विरोध प्रदर्शन करते हुए लखनऊ कुछ करते हुए मुख्यमंत्री से सीतापुर के भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति बात रखेंगे। सीतापुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय अवस्थी ने कहा, भ्रष्टाचार की लहर को प्रशासन सारी सीमाएं पार कर चुका है, अब पानी सर से ऊपर हो गया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यदि न हटाया गया तो जनपद के 7 तहसीलों के अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। शिबू खान की रिपोर्ट। करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है, जहां पर काफी संख्या में अधिवक्ता लोग आए हैं। अधिवक्ता वो होते हैं जो लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं और आज स्वयं यहां पर न्याय पाने के लिए आए, न्याय मांगने के लिए आए। जानते हैं क्या इनकी मांगे, क्या इन्होंने ज्ञापन दिया, क्या डीएम साहब से वार्ता हुई। आदरणीय चलो स्वागत आपका है सर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं सर, क्या ज्ञापन दिया, लोग क्या मांगे आपकी हैं। विगत करीब 1.5 माह से सीता लहरपुर तहसील के राजस्व अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यशैली और जन विरोधी कार्यशैली को लेकर वहां के हमारे अधिवक्ता साथी बार एसोसिएशन के बैनर तले अपना विरोध प्रकट कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर जिले की सभी 7 तहसीलों के अधिवक्तागण आज बार एसोसिएशन सीतापुर के बैनर तले एक संयुक्त बैठक आज हुई, संपन्न हुई हम लोगों की। उसके बाद हमने 3 सूत्री मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजा है, जिसमें 3 मांगे रखी हैं प्रमुख रूप से। एक तो ये कि अगर आज शाम तक जिला प्रशासन कोई निर्णय नहीं लेता है, डेडलाइन है शाम तक, तो हम कल से जिला मुख्यालय की राजस्व न्यायालयों का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, कामकाज ठप करेंगे और साथ ही सभी जिलों के रजिस्ट्री ऑफिस में कामकाज को हम असहयोग प्रदान करेंगे। अधिवक्तागण हमारे नंबर 1। दूसरी मांग ये है कि तहसीलों में जो विभिन्न न्यायालय है राजस्व के, वहाँ जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो बिल्कुल दूषित प्रक्रिया है, कार्रवाइयाँ नहीं लिखी जाती हैं और उस पर केवल पक्षकारों के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, उसको रेगुलर कराई जाए, मुख्यमंत्री से मांग की। तीसरी ये है कि अगर इन सभी समस्याओं का निराकरण 3 दिन में न होता है इधर 2 अक्टूबर तक, तो हम सब अधिवक्तागण जिले की सभी तहसीलों की संयुक्त रूप से हम लोग सीतापुर बार एसोसिएशन से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालेंगे। हजारों की संख्या में वकील लखनऊ कूच करेंगे। ये आज का निर्णय सभी तहसील और जिला बार संघ ने मिलकर ये निर्णय लिया है। ये इस आशय का एक मांग पत्र हमने आज अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय को सौंपा है और उनसे यही मांग की है कि इस पर त्वरित संज्ञान लिया जाए। और वकील अपने लिए नहीं लड़ता है, वो एक जन सामान्य को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है पूरे जीवन। वो अधिवक्ता की लड़ाई नहीं समझें, ये समाज की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इसके लिए प्रशासन को गंभीरता से और शासन को विचार करना होगा। प्रशासन को गंभीरता से विचार करना होगा। यदि हमारी मांगे ना मानी गई तो आगे क्या आंदोलन होगा, ये तो चेतावनी दी जा रही। देखते हैं यहाँ पे जो लहरपुर तहसील से लोग आए उनसे भी चर्चा करेंगे हम। सर लहरपुर से आप आए हैं, सर क्या मांगे आपको, सर क्या हो रहा है लहरपुर में इस समय। लहरपुर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो राजस्व अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने पहले धरना प्रदर्शन किया, पहले नोवर किया, करीब 20 से 30 दिन नोवर हड़ताल किया। उसके बाद 11 सितंबर से हम लोग धरने पर बैठे हैं। इसके बारे में माननीय डीएम साहब जिला सीतापुर इनसे मुलाकात हुई, बाई पोस्ट भी इनको भेजा गया, कमिश्नर महोदय को। डीएम साहब ने क्या कहा आश्वासन में आपको, जब कहा कार्रवाई होगी। फिर कमिश्नर साहब के पास गए, उनको भी ज्ञापन दिया, उन्होंने भी कहा कार्रवाई होगी। राजस्व परिषद गए, फेस टू फेस लिख के भी दिया, वहाँ भी आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इससे हम लोग सब क्षुब्ध हुए हैं और क्षुब्ध होकर आज जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले हमारे ज़िले की सभी 7 तहसीलें व जिला बार एसोसिएशन हमारे साथ में है और वहाँ पे एक मीटिंग हुई। मीटिंग में जैसा कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि आज तक का समय दिया है शाम तक, अगर कोई कार्रवाई दिखती है तो ठीक है, अदरवाइज कल
सभी राजस्व न्यायालयों में नो वर्क होगा। फिर 2 दिन छुट्टी हो जाएगी 2 अक्टूबर। 3 अक्टूबर से फिर पूरे जिले के राजस्व न्यायालयों में कार्य बहिष्कार रहेगा। और आगे जैसा भी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय निश्चित करेंगे उनके बैनर तले पूरे सभी तहसील के वकील लोग हजारों की संख्या में पैदल मार्च लखनऊ यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय को हर सूरत से मिलने का प्रयास किया जाएगा और उनसे जो हमारी समस्याएं चल रही उनसे अवगत कराया जाएगा। समस्या समाधान के लिए अवगत कराया जाएगा। हमारे बीच में कुछ लोग और साथी भी उनसे चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे आप? सर जैसे आप लोग यहाँ पर आए हुए ज्ञापन दिया, क्या कहेंगे आज आप? सर ये जो व्यवस्था चल रही है और प्रशासनिक न्यायालयों की, ये सब कहीं सारी तहसीलों में लगभग एक जैसी है। क्योंकि लहरपुर तहसील का प्रकरण कुछ अलग ही है, इस वजह से हम लोग जो है समस्त तहसीलों के, ज़िले की सारी तहसीलों के अधिवक्ता यहाँ पे आए हैं इनके समर्थन में। जिस तरह की भी हमारी डिस्ट्रिक्ट बार जो भी इसने निर्णय लिया है, हम सारी तहसीलों के अधिवक्तागण उनके साथ में हैं और जो कुछ भी हम लोगों से समर्थन होगा हम लोग देंगे। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक पदयात्रा करेंगे, अपने न्यायालयों में नो वर्क करेंगे जब तक ये व्यवस्था सुधरती नहीं है। और ख़ास तौर से लहरपुर के जो SDM साहब हैं और तहसीलदार साहब, इनका ट्रांसफ़र भी हम लोगों की मांगों में है कि इनका ट्रांसफ़र वहाँ से जल्द कर दिया जाए। भ्रष्ट अधिकारियों की जो ट्रांसफर मांग है वो मांगी जा रही है। देखते थे यहाँ पर कुछ और साथी लोग हैं, उससे पूछेंगे। आदरणीय क्या कहेंगे जो लहरपुर में चल रहा है, यहाँ पर आप लोग बार बार आ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, मैं अनिल कुमार अवस्थी, प्रत्याशी बार काउंसिल लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थान यही है। और यहाँ पर अगर किसी अधिवक्ता के साथ कुछ अभद्रता होती है या कोई मांग होती है या उसके साथ दुर्व्यवहार होता है तो पल पल मैं यहाँ खड़ा रहने के लिए, मुझे जानकारी है जैसा कि लहरपुर में 1.5 महीने से लगभग ये भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मामला चल रहा है। इस पर ज्ञापन भी दिया गया है, यहाँ नहीं उच्च अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक भी ज्ञापन दिया गया, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः आज हमारे बार सीतापुर अध्यक्ष, उन्होंने पूरी कार्यकारिणी 7 तहसील के एक अध्यक्ष और महामंत्री और कार्यकारिणी एक छत के नीचे इकट्ठा होकर यह निर्णय लिया गया कि पुनः ज्ञापन दिया जाता है, अंतिम अवसर के साथ दिया जाता है कि हमारा शासन प्रशासन ये बात सुने, क्योंकि हमारे ये स्वयं की लड़ाई नहीं है। अगर अधिकारीगण गड़बड़ करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके ज्ञापन के 3 दिन के अंदर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग पूर्ण रूप से, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है, उनकी एक सहमति है कि हम 7 राजस्व बार में पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे, चाहे रजिस्ट्री हो चाहे न्यायिक कार्य हो। इसके बाद भी नहीं बनता है तो हम लोग एक निर्णय लेते हैं कि पूरा का पूरा अपना शहर यानी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से जितनी भी हमारी लाभी है, ये पैदल लखनऊ पहुंचकर और मुख्यमंत्री जी से अपना आवेदन। यदि बातें ना बनी तो हम लखनऊ तक जाएंगे, मुख्यमंत्री से भी फरियाद लगाएंगे। हमारे बीच में कुछ अधिवक्ता और भी हैं, चर्चा करेंगे। सर आप इस तरफ आ जाइएगा। सर आप कहाँ से आए हैं? सर लहरपुर से आए हैं। सर क्या लगा आपको यहाँ पर आप ज्ञापन दे रहे हैं? सर मेरे हिसाब से दूसरी बार यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं, कोई निष्कर्ष निकला? लहरपुर में प्रत्येक पटल पर लेखपाल से लगा करके SDM कोर्ट तक भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम सीमा पर है। एक प्रार्थना पत्र के निस्तारण में हजारों रुपए मांगे जाते हैं। गरीब जनता वहाँ की परेशान है, कोई कार्य नहीं होता है, मुकदमों में तारीखें नहीं लगाई जाती हैं, सुन करके बगैर फर्दे काम लिखे। यहाँ तक SDM आकांक्षा गौतम को फर्दे काम लिखना आता ही नहीं। उनकी पत्रावलियाँ मंगा करके देख ली जाए, उनकी पत्रावलियों में, उनकी राइटिंग में कोई फर्दे काम नहीं मिलेगा। यही हाल अन्य अदालतों का है। अदालतों की स्थिति बड़ी खराब हो गई। हम लोग ऐसे ही धरने पर नहीं बैठे हैं। हम चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का वहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए और ऐसे अधिकारी भेजे जाए जो न्याय दे सके, जनता को सुलभ न्याय प्रदान कर सके, जो न्याय कर सके। ऐसे अधिकारियों की लहरपुर में आवश्यकता है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है, अधिवक्ता जी का कहना है। तो देखते हैं कि क्या होगी कोई समाधान की तैयारी या भड़केगी और चिंगारी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।